नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वार्षिक एग्जाम 2024-25 का एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 कब से होगा, एग्जाम की टाइमिंग क्या है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव, 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल करने होंगे आप लोगों को और 80 प्रश्नों में से पास होने के लिए कितने प्रश्न सही होने चाहिए आप लोगों का, इन विषयों पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, सही जानकारी प्राप्त हो सके। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं सभी को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं नोटिस को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय आगरा, एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर बैच 2024-26। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हों 24 में एडमिशन लिए हैं, 24-25, 25-26, ठीक है, इनका बैच जो है 24-26 होगा। और सेकेंड ईयर बैच 2023-25 जो सेकेंड ईयर में है, आपको भी पता है इनका एडमिशन 2023 में हुआ होगा, तो इनका बैच क्या होगा 2023-25। ठीक है। मेन एक्स स्टूडेंट, मेन मतलब जो फ्रेश बच्चे हैं, और एक्स स्टूडेंट मतलब जो एक साल पूरा वार्षिक फेल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ री एग्जाम नहीं है, री एग्जाम में तो 2 पेपर तक अगर आप फेल हैं पास हो सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, पहले हो चुका है। लेकिन यहाँ एक्स स्टूडेंट मतलब सारे विषय को फिर से देंगे। ठीक है, ईयर बैग जिसको बोलते हैं। तो आप कुछ चीज़ें हैं इसको ध्यान रखिएगा। यह परीक्षा कार्यक्रम बीएड न्यू 2 वर्षीय पाठ्यक्रम संस्थागत भूतपूर्व प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। ठीक है, प्रत्येक विषय प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्नों की परीक्षा होगी। तो आप लोग क्लियर हैं आपका पेपर कैसे होगा, बहुविकल्पी अर्थात ऑब्जेक्टिव या ओमार बेस। ठीक है, तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, क्लियर, जिसमें परीक्षार्थियों को किन्हीं 80 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। क्लियर है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न का उत्तर कोई भी। ठीक है, 100 में से कोई भी 80 प्रश्न, इसका मतलब ये नहीं शुरू से 80 प्रश्न, ऐसा नहीं, कोई भी 80 प्रश्न। ठीक है, पहला दीजिए, पांचवा दीजिए, उसके बाद ऐसे करते चले जाइए। 100 प्रश्नों में से कोई भी 80 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रश्न पत्र हल करने का समय अवधि 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। क्लियर है, तो आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा। ठीक है, 2 घंटे आपका समय रहेगा। ध्यान रखना पास होने के लिए कितना प्रश्न सही करना होगा, तो 80 में से ध्यान रखना आपके 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। रीजन आप ध्यान रखिएगा, 80 प्रश्न, 80 अंक का आपका पेपर है। मान लीजिए फर्स्ट पेपर BD 201 या फिर 101, 80 अंक का है, 80 अंक का है, 80 प्रश्न हल करना है। कितने, एक प्रश्न कितने अंक हो गया, 1 अंक का। अब आप ध्यान रखिए आपको 40%, तो 80 का 40% कितना होगा, 80 का 40% कितना होगा, 1 0 से 1 0 यहाँ 32 अंक प्राप्त करना है। एक प्रश्न 1 अंक का, 32 अंक प्राप्त करना है, इसका मतलब आपको 32 प्रश्न सही होना चाहिए। तो क्लियर है, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हैं चाहे सेकेंड ईयर में हैं, हर पेपर में आपका 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए, सिवाय BD 106 में ध्यान रखना 20 प्रश्न सही होना चाहिए कम से कम, क्योंकि 50 अंक का है, 50 प्रश्न हल करना है। और 40%, तो 50 का 40% कितना हो जाएगा, 50 का 40% बटे 100, 1 0 से यहाँ 20 अंक चाहिए, मतलब 20 प्रश्न सही करना है। तो क्लियर है आप लोग, प्रत्येक पेपर में आपका कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर में है चाहे सेकेंड ईयर में है। लेकिन 106 में पेडागोजी वाले में 2 पेपर है, तो प्रत्येक में आपका 20 प्रश्न, मतलब दोनों में, इस जो मान लीजिए आपका हिंदी पेडागोजी है तो हिंदी में 20 प्रश्न, और ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में 20 प्रश्न, दोनों में 20 प्रश्न सही होना चाहिए कम से कम। तो क्लियर है, 106 अर्थात अष्टम प्रश्न पत्र की परीक्षा में परीक्षार्थियों को दोनों प्रश्न पत्रों में प्रत्येक प्रश्न पत्र प्रति प्रश्न पत्र में किन्हीं 100 प्रश्नों में से 50 का उत्तर देना होगा। क्लियर है, सारे पेपर का 100 में से 80 प्रश्न हल करना है, लेकिन जो 106 है इसमें 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसकी समयावधि 11 बजे से 2 बजे तक होगी, 3 घंटे की।
ठीक है, या कार्यक्रम काउंसलिंग से प्रेषित परीक्षार्थियों के लिए ही मान होगा। तो आपका पेपर जो है चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर में है 11 बजे से 1 बजे तक है, 2 घंटे का। लेकिन जो BD 106 है इसमें 2 पेपर है, ठीक है। परीक्षार्थियों को दोनों प्रश्न पत्र मतलब 2 प्रश्न मैंने बताया ना, मान लो हिंदी ज्योग्राफी, ठीक है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स मैथ हो जाएगा, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री हो जाएगा, कोई भी 2 सब्जेक्ट। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का 50-50 प्रश्न हल करना है। क्लियर? 106 में दोनों प्रश्न पत्र, ठीक है। तो 2 पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, और प्रत्येक में 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का उत्तर देना है। आप क्लियर हो रहे हैं आप लोग? 106 में 2 पेपर होगा। मान लीजिए आपका हिंदी ज्योग्राफी है, तो हिंदी में भी 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का उत्तर देना है, ज्योग्राफी में भी 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का उत्तर देना है। और हिंदी में भी आपका कम से कम 20 प्रश्न सही होना चाहिए, ज्योग्राफी में भी कम से कम 20 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैथ और फिजिक्स है तो मैथ में भी 20 प्रश्न सही होना चाहिए, फिजिक्स में 20 प्रश्न सही होना चाहिए। और हल कितना करना है? 50-50 प्रश्न, 100 प्रश्नों में से। समय कितना रहेगा? 106 में दोनों पेपर मिला के 3 घंटा, अर्थात एक पेपर 1.5 घंटा। क्लियर है? तो हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर डेट एंड डे है, यहाँ पर टाइमिंग 11 बजे से 1 बजे, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, आपका 11 बजे से 1 बजे के बीच में मतलब आपका पेपर होगा 2 घंटे का। तो पहला 20/5/2025 ट्यूजडे मंगलवार, 20 मई को आपका पेपर शुरू है। B.Ed सेकंड ईयर BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम। क्लियर? ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। आपका पेपर कब है? 20 मई को, ठीक है। अब 21/5/2025 B.Ed फर्स्ट ईयर वालों का है 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि। आप लोग ध्यान रखना, इसके प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे मिल जाएगा, फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो क्लियर है? और 22 तारीख को देखिए, 22 मई को B.Ed सेकंड ईयर का 202 एसेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। उसके बाद 23 तारीख को आप देखिए फर्स्ट ईयर का है 102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, ठीक है। तो 20 मई को सेकंड ईयर का 201, फिर 22 मई को सेकंड ईयर का 202, 21 मई को फर्स्ट ईयर का 101, 23 मई फर्स्ट ईयर को 102, ठीक है। उसके बाद 24 तारीख को देखिए फिर B.Ed सेकंड ईयर का 203 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन, ठीक है। फिर 26 तारीख को 26 तारीख को, क्योंकि 25 तारीख को किसी का पेपर नहीं है। 26 तारीख को B.Ed फर्स्ट ईयर 103 लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, अधिगम एवं शिक्षण। फिर उसके बाद 27 को B.Ed सेकंड ईयर 204 योगा एजुकेशन, योग शिक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद 28 तारीख को B.Ed फर्स्ट ईयर का 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। 29 तारीख को B.Ed सेकंड ईयर 205 ऑप्शनल पेपर, यहाँ वैकल्पिक रहता है, ठीक है, कोई भी एक आप जो है हल कर सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये 29 तारीख को हो जाएगा। B.Ed सेकंड ईयर यहाँ समाप्त हो जाएगा। B.Ed फर्स्ट ईयर वालों को भी चल रहा है, तो 30 मई को B.Ed फर्स्ट ईयर 105 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है। 31/5/2025 को B.Ed फर्स्ट ईयर 107 आर्ट एंड स्टेटिक्स इन एजुकेशन। क्लियर है? उसके बाद 2 जून को B.Ed फर्स्ट ईयर 108 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ICT की महत्वपूर्ण समझ, ठीक है। उसके 106 है शुरू होता है 3 जून से 11 से 2, क्योंकि मैंने पहले बता दिया 106 का 2 पेपर है, दोनों मिला के 3 घंटे रहेगा, ठीक है। जिसमें देखिए 106 B.Ed फर्स्ट ईयर BD 106 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, इसमें ऑप्शनल पेपर 106A पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। 3 जून को है, जिसका जो भी होगा 2 पेपर साथ में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल BD 106B पेडागोजी ऑफ साइंस जूलॉजी बॉटनी, ऑप्शनल पेपर BD 106C पेडागोजी ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, ऑप्शनल पेपर BD 106T पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ संस्कृत, पेडागोजी ऑफ उर्दू, कोई भी इसमें एक आप रख सकते हैं। उसके बाद पेडागोजी ऑफ 106E पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस हिस्ट्री सिविक्स,
पेडागोजी पेपर 106F, पेडागोजी ऑफ स्कूल साइंस, सेकंड इकोनॉमी ज्योग्राफी। पेडागोजी ऑप्शनल पेपर 106, इसमें पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट, पेडागोजी इसमें क्या रहा है, पेडागोजी ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक। ठीक है, ऑप्शनल पेपर 106H, पेडागोजी ऑफ होम साइंस, ऑप्शनल पेपर 106I, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। तो क्लियर है आपका, ये सारे पेपर जो भी आप रखे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे का हिंदी है, ठीक है, हिंदी और सोशल साइंस, हिस्ट्री और सिविक्स कोई भी है, तो ये दोनों चीज़ हो जाएगा। या फिर किसी का हिंदी और ज्योग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी है, तो इसमें से 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो भी आप रखेंगे, मतलब किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई एक होगा, तो दोनों चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों का साथ रहेगा। ठीक है, जूलॉजी बॉटनी और ये भी दोनों हो जाएगा। या फिर किसी का मैथ होगा तो मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, कोई भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, चाहे जूलॉजी चाहे बॉटनी रखिए, ये दोनों का एक ही पेपर होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी आप रखेंगे, दोनों का एक ही पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आप लोग क्लियर हो गए हैं। बीएड जो सेकेंड ईयर है 20 मई से शुरू है, 201 नॉलेज एंड करिकुलम। उसके बाद सेकेंड ईयर का फिर पेपर होगा 22 को, 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये सारे प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी 2024 वाला भी देखते रहिए, सेम है। ठीक है, उसके बाद 24 तारीख को है सेकेंड ईयर का क्रिएटिंग स्कूल एंड सब्जेक्ट। उसके बाद ध्यान रखना 27 तारीख को है सेकेंड ईयर 204 योगा एजुकेशन। फिर उसके बाद 29 तारीख को है ऑप्शनल वाला, ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंट रखते हैं इसमें 20। ठीक है, तो बीएड सेकेंड ईयर का क्लियर हो गया। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 20 को है, ठीक है, 20 को है, 22 को है, फिर उसके बाद 24 को है, ठीक है, फिर 27 को है, उसके बाद 29 को है। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 29 को समाप्त हो जा रहा है, 20 मई को स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों का पेपर कब से शुरू हो रहा है, तो 21 मई से। 21 को है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 101, फिर उसके बाद 23 को है 102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। उसके बाद 26 को है 103 लर्निंग एंड टीचिंग। उसके बाद जो है 28 को है 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसके बाद ध्यान रखना फर्स्ट ईयर वालों का पेपर 28 के बाद 30 को है 105 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। उसके बाद 31 का है स्टैटिक इन एजुकेशन। उसके बाद 2 तारीख को है 108 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। उसके बाद 3 जून को है, ठीक है, पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट। तो ये आपका पेपर है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं, मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर वालों को जो री एग्जाम में हम लोग हल किए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, या फिर सेकंड ईयर वालों का जो पेपर 2024 का है आज भी प्रैक्टिस सेट उतना ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हल करते रहें प्लीज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो 8 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं बीएड सेकंड ईयर का, आप लोग आ जाया करें। और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे फर्स्ट सेमेस्टर चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चे चाहे सेकंड ईयर के, अपने कॉलेज चैनल के बारे में आप सभी को बताइए। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो 7 बच्चे जुड़े हैं 80% प्लस बन जाता है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे 85 बन जाएगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो 90% बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है आपको सभी को शेयर कीजिए, इससे सभी लोग शेड्यूल को सही से समझ सकें और टाइम से आके एग्जाम दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।